हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन हान चोंग के ग्रुप को बचा लेता है, हानजू को बचा लेता है एंड जाई मैंग को बुरी तरह से घायल कर कर वहां से भागने पर मजबूर कर देता है। इधर हानजू को शक तो हो जाता है कि जियन ने ही उनकी हेल्प की है, बट वो ये पता नहीं लगा पाती है कि उसका शक सही है या गलत। एंड फिर बैटल के एक दिन बाद जब जियन अपने ट्रेनिंग कर कर आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसे स्पाइटल स्ट्रेंथ मिल चुकी है, जिसे हासिल करने के लिए किसी भी वॉरियर को डाउजोंग लेवल का वॉरियर बनना पड़ता था। पर जियन ने बस डाउहोंग लेवल में ही स्पाइटल स्ट्रेंथ को हासिल कर लिया था। हाँ, वो बहुत ही कम मात्रा में थी, बट फिर भी वो स्पाइटल स्ट्रेंथ थी एंड जियन उसे कंट्रोल कर सकता था। इस बात से जियन काफ़ी ज़्यादा खुश था। अब आगे जियन अब स्पाइटल स्ट्रेंथ के साथ कुछ और एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके बाद स्पाइटल स्ट्रेंथ की पावर देखने के बाद जियन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें कुछ टाइम बाद के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान क्लैन का ग्रुप आगे बढ़ रहा था। हान चोंग ग्रुप को लीड कर रहे थे एंड जैसा कि हान चोंग ने कहा था, अभी के लिए उनके ग्रुप के सामने जो भी मुसीबतें आई थीं वो बहुत ज़्यादा छोटी थीं, जिन्हें क्लैन के गार्ड्स ने ही मैनेज कर लिया था। अभी तक उन्हें किसी बड़ी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा था। इधर काफ़ी दिन बीत चुके थे, इस वजह से अब जियन की पावर भी काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुकी थी। उसकी 70 to 80% पावर रिकवर कर चुकी थी, बट हाँ अभी भी वो घायल था। बट ये बात अच्छी थी कि डोइकुई की लौटने की वजह से जियन अब डबल स्पीड से हील हो रहा था एंड जियन ने सोचा था उससे पहले ही जियन पूरी तरह से हील हो जाने वाला था। जियन की पावर लौटने की वजह से अभी के लिए अगर हानजू चाहे भी तो भी वो पता नहीं लगा पाएगी कि जियन अभी के लिए किस लेवल का वॉरियर है। भले ही जियन की पावर लौट चुकी थी, बट जियन ने अभी अपनी पावर नहीं दिखाई थी, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसके ये गार्ड दोस्त उसे एक लीडर की तरह, एक किंग की तरह ट्रीट करें। जियन की इनके साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, इस वजह से जियन इनके साथ अपनी दोस्ती जारी रखना चाहता था। जियन के पास जो स्पाइटल स्ट्रेंथ थी उसकी मदद से अभी के लिए जियन बहुत आसानी से डाउहोंग लेवल के पीक के वॉरियर को मार सकता था। इधर भले ही हानजू को पता नहीं चला था कि जियन कितना ज़्यादा पावरफुल है, बट हाँ इतने दिनों में जर्नी के दौरान हानजू का एटीट्यूड जियन की तरफ काफ़ी ज़्यादा बदल चुका था। उसने हान चोंग से कह दिया था कि कोई भी जियन को कोई मैनुअल काम करने के लिए नहीं कहेगा एंड उसे उसकी ट्रेनिंग के दौरान डिस्टर्ब नहीं करेगा। रीज़न तो उसने ये बताया था कि जियन अभी के लिए पूरी तरह से घायल है एंड उसे रेस्ट करना चाहिए, बट जियन को ऐसा लग रहा था कि हानजू को उस पर शक हो गया है एंड वो शक अभी तक हानजू के मन में है। अभी तक वो शक दूर नहीं हुआ है एंड हानजू पता लगाकर ही मानेगी कि जियन कितना ज़्यादा पावरफुल है। हानजू अब जब भी फ्री होती थी वो जियन के पास आकर जियन से बातें करती थी एंड जियन चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं भगा पाता था। हानजू जियन से कई सारे सवाल पूछती थी। उन सवाल को पूछे जाने का मकसद ये था कि हानजू जियन के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहती थी, बट जियन कोई बेवकूफ़ नहीं था एंड काफ़ी कोशिशों के बाद भी हानजू को कुछ भी पता नहीं चलता है। इधर ये लोग अभी भी ट्रैवल कर रहे थे। अचानक से 5वें दिन उन लोगों ने एक जगह पर कैंप लगाया था। तभी वहाँ पर टियानबाई सिटी से हान क्लैन का एक मैसेंजर बर्ड आता है एंड हानजू को एक लेटर देता है। हानजू वो लेटर लेती है एंड उसे खोलकर देखती है, उसे पढ़ती है। अचानक से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सभी लोग शांत हो जाते हैं। हान चोंग हानजू से पूछता है क्या हुआ, तो हानजू कहती है हान क्लैन से लेटर आया है। लेटर में लिखा है होंग क्लैन का लीडर जिसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो हमसे यानी मुझसे एंड मेरी बड़ी बहन से शादी करना चाहता है एंड हमारे हान क्लैन के मना करने पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं एंड हमारे हान क्लैन पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए इस लेटर में लिखा है कि हम लोग केयरफुल रहें। वो कमीना चाहता है कि वो हमसे शादी कर कर पूरे हान क्लैन को अपने कब्जे में ले ले ताकि वो टियानबाई सिटी का अकेला लॉर्ड बन जाए। हान चोंग कहता है वो कमीने होंग क्लैन वाले कब सुधरेंगे। इधर हानजू जियन को देखती है जो
फायर के पास बैठा हुआ था एंड फायर के साथ खेल रहा था एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इधर अब हांजू जियान को इग्नोर कर देती है एंड सभी को देखते हुए कहती है कल हम सभी तियानबाई सिटी के एरिया में एंटर करेंगे, कल सभी लोग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। सभी लोग जोर से ठीक है चिल्लाते हैं, जिसके बाद हांजू वहाँ से चली जाती है एंड सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर हानचोंग एंड कुछ लोग जियान के पास आते हैं। जियान हानचोंग से पूछता है बिग ब्रदर हानचोंग, आखिर ये होंग क्लैन है क्या एंड वो होंग चैन कौन है जिससे हांजू एंड उसकी बड़ी बहन को शादी करने के लिए होंग क्लैन फोर्स कर रहा है। तो हानचोंग कहते हैं होंग क्लैन तियानबाई सिटी का सबसे पावरफुल क्लैन है, यहाँ तक कि वो लोग हमारे हान क्लैन से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि होंग क्लैन के वाइंड लाइटनिंग पेविलियन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। वाइंड लाइटनिंग पेविलियन में होंग चैन नाम का एक यंग मैन है जो वाइंड लाइटनिंग पेविलियन का सबसे अच्छा, सबसे टैलेंटेड वॉरियर है एंड वो हमारी मिस हांजू एंड बिग मिस से शादी करना चाहता है। वाइंड लाइटनिंग पेविलियन की मदद से होंग क्लैन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड शायद इसलिए होंग क्लैन वाइंड लाइटनिंग पेविलियन को इम्प्रेस करने के लिए हम पर अटैक कर सकता है एंड हांजू को यानी हमारी मिस को किडनैप करने की कोशिश कर सकता है। वाइंड लाइटनिंग पेविलियन का नाम बार बार सुनकर जियान काफ़ी ज़्यादा शॉक था। तभी एक यंग गार्ड कहता है भले ही मैं होंग क्लैन के ज़्यादा वॉरियर को ना मार पाऊँ, पर अगर उन लोगों ने हम पर अटैक किया तो मैं उनके कई सारे वॉरियर को मारने के बाद ही मरूंगा। हानचोंग उसे इग्नोर कर देता है एंड जियान को देखते हुए कहता है लिटिल ब्रदर जियान, मैं नहीं चाहता कि आप हमारी वजह से मुसीबत में पड़ें, इसलिए तियानबाई सिटी में पहुंचते ही मैं हांजू को कह दूंगा कि वो आपको थोड़े पैसे दे दें, जिसके बाद आप तियानबाई सिटी छोड़कर अपने रास्ते जा सकते हैं एंड अपनी जान बचा सकते हैं। जियान बस हाँ में सिर हिला देता है, जिसके बाद हानचोंग वहाँ मौजूद सभी लोगों को आज की सिक्योरिटी बढ़ाने का ऑर्डर देता है एंड सभी को अपनी आंखें खुली रखने का ऑर्डर देकर हानचोंग वहाँ से चले जाते हैं। अब जियान भी सभी को ग्रीट करने के बाद वहाँ से अपने टेंट में लौट जाता है एंड टेंट में अपने बेड पर बैठकर कहता है लगता है मुझे बार बार तुम लोगों की हेल्प करनी होगी, बट मैं तुम लोगों को इस तरह मुसीबत में छोड़ भी तो नहीं सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आगे बढ़ रहे थे। एक रोड थी एंड इन सभी का ग्रुप उसी रोड पर आगे बढ़ रहा था। रोड के साइड में कुछ पेड़ थे। अब इन लोगों को थोड़ी दूरी पर एक टैबलेट दिखाई देने लगता है। हानचोंग कहते हैं बहुत जल्दी ही हम लोग तियानबाई सिटी के एरिया में एंटर करने वाले हैं, सभी लोग केयरफुल रहना। सभी लोग अपने वेपन को टाइटली पकड़ लेते हैं एंड आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लोग टैबलेट को पार कर आगे बढ़ने लगते हैं। इन्होंने अभी टैबलेट को पार ही किया था, तभी अचानक से सुई 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 आवाज़ सुनाई देती है एंड इन लोगों पर तीरों की बारिश होने लगती है। वो तो ये लोग पहले से रेडी थे एंड अपनी डोइकुई से अपनी प्रोटेक्शन कर लेते हैं, वरना आज कई सारे वॉरियर्स मारे जाते हैं। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, लगता है ये लोग पहले से प्रिपेयर थे, बट फिर भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एंड अचानक से ही उनके सामने कई सारे वॉरियर्स आ जाते हैं जिन्होंने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। सबसे आगे दो ओल्ड मैन्स थे एंड उन्होंने भी रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे। हानचोंग ध्यान से उन लोगों को देखता है एंड कहता है ये लोग सभी होंग क्लैन से हैं। तभी उनमें से एक ओल्ड मैन कहता है मिस हांजू प्लीज़ आप बाहर आ जाइए, हम लोग तो यहाँ पर आपकी वजह से ही आए हैं, वरना इन लोगों से हमें क्या लेना देना। ओल्ड मैन की बात सुनकर हांजू अपने कैरेज से बाहर आ जाती है एंड उन दोनों को देखते हुए कहती है मैं शॉक हूँ ये देखकर कि मुझ जैसी छोटी लड़की को लेने के लिए यहाँ पर एल्डर होंग मू और एल्डर होंग लाई आए हैं। सच में ये होंग क्लैन के लिए काफ़ी शर्मनाक बात है कि मुझ जैसी छोटी लड़की को पकड़ने के लिए उन्हें अपने दो पावरफुल एल्डर्स को भेजना पड़ रहा है। होंग लाई कहता है फालतू की बकवास बंद करो, हम लोग यहाँ पर तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। हांजू कहती है तुम बस सपने देखते रहो,
मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं आऊंगी। अचानक से हानजू अपनी लॉन्ग शॉट बाहर निकालती है एंड वहां से भागने लगती है। जब होंगलाई ये देखता है तो वो हानजू के सामने प्रकट हो जाता है एंड हानजू पर एक फिस्ट अटैक कर देता है। हानजू भी तुरंत फिस्ट अटैक कर उसके अटैक को ब्लॉक करती है, बट उन दोनों की पावर में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। होंगलाई जहाँ पर 4 स्टार डाउवोंग था, वहीं हानजू अभी भी बस 3 स्टार डाउवेंग थी। होंगलाई के अटैक से हानजू बुरी तरह से घायल हो जाती है एंड कई मीटर्स पीछे जाकर गिरती है। हानजू ने खुद को संभाला ही था, तभी होंगलाई फिर से हानजू पर अटैक कर देता है। अटैक तेजी से हानजू की तरफ बढ़ रहा था। हानजू बस एक डाउवेंग लेवल की वॉरियर थी, इसलिए उसके लिए इस अटैक को डॉज करना नामुमकिन था। उसने अटैक को सहने का पूरा तैयारी कर लिया था। वो अटैक हानजू से टकराने वाला था, तभी अचानक से पता नहीं कहां से एक पावरफुल फोर्स आती है एंड उस अटैक को ब्लॉक कर होंगलाई को पीछे ढकेल देती है। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम ओल्ड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने से यंगर जनरेशन को परेशान करोगे। अचानक से हानजू की निगाहें इधर जियान के कैरेज पर चली जाती हैं एंड वो जियान के कैरेज को देखने लगते। सभी लोग आवाज़ की डायरेक्शन में देखने लगते हैं। हानचोंग अच्छे से जानता था, लकीली वो एक बार किसी ऐसे एक्सपर्ट से मिल सकते हैं जो बिना किसी फायदे के उनकी हेल्प करे, पर दोबारा से ऐसे किसी एक्सपर्ट से मिलना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है। जरूर वो एक्सपर्ट उनकी रियली हेल्प करना चाहते हैं। इसलिए हानचोंग कहता है, एक्सपर्ट प्लीज़ आप खुद को रिवील कर दीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपने हमारी इतनी हेल्प की है। अचानक से ही क्रैक आवाज़ सुनाई देती है एंड जियान अपने कैरेज से बाहर आ जाता है तो सीधा हानजू के पास आकर रुकता है एंड पूछता है, क्या तुम ठीक हो? हानजू शौक के साथ कहती है, तो मेरा शक सही था, तुम ही थे जिसने हमारी हेल्प की थी पिछली बार। तो जियान कहता है, हाँ। इधर हानचोंग भी शॉक हो जाते हैं एंड शॉक के साथ कहते हैं, ब्रदर जियान, तू मिस्टीरियस पर्सन। जियान बस हाँ में सिर हिला देता है एंड कहता है, यहाँ के मैटर को सॉल्व करने के बाद मैं आप सभी से बातें करूँगा। सभी लोग हाँ में सिर हिला देते हैं। जियान सामने देखता है, इधर होंगमू कहता है, ये मैटर हमारे होंग क्लैन एंड हान क्लैन का है एंड तुम्हारे लिए बेटर यही होगा तुम इसमें इंटरफेयर ना करो। वैसे तुम हो कौन? मैंने आज से पहले तुम्हें टियानबाई सिटी में कभी नहीं देखा, क्या तुम पहली बार टियानबाई सिटी में आए हो? तो जियान कहता है, मैं आज यहाँ पर इन सभी की हेल्प करने के लिए आया हूँ एंड मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों के लिए बेटर ये होगा कि तुम अपने आदमियों को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। होंगमू कहता है, क्या तुम हमारे होंग क्लैन को ऑफेंड करना चाहते हो? जियान कहता है, तुम दोनों में उतनी पावर नहीं है कि जो तुम दोनों मेरा सामना कर सको। होंगलाई कहता है, उस टाइम पर तुम्हें स्नीक अटैक का एडवांटेज मिल गया, इस वजह से तुम मुझे पीछे ढकेल पाए। हम दोनों ही 4 स्टार डाउहोंग हैं एंड तुम्हें बहुत आसानी से मार सकते हैं। जियान उन दोनों को इग्नोर कर देता है एंड हानजू से कहता है, हानजू मेरे साथ यहाँ से। हानजू थोड़ा शॉक हो जाती है। इधर जियान हानजू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। हानजू बाकी सभी को भी उन्हें फॉलो करने का ऑर्डर देती है एंड इनका ग्रुप जियान के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगता है। सबसे आगे जियान चल रहा था एंड जियान के पीछे था पूरा ग्रुप। इधर होंगमू एंड होंगलाई जब अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट देखते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो दोनों ये तो समझ गए थे कि जियान एक डाउहोंग है, बट वो लोग जियान की उनसे ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से जियान की पावर के बारे में पता नहीं लगा पाए थे कि जियान आखिर डाउहोंग लेवल में किस स्टार लेवल का वॉरियर है। उनके मुताबिक जियान भी 4 या 5 स्टार डाउहोंग होगा। वो लोग अचानक से अपने साथियों को ग्रुप पर अटैक करने का ऑर्डर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ने लगते। जब हानचोंग एंड बाकी सभी देखते हैं तो वो लोग तुरंत फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं, बट वो वॉरियर उन लोगों के पास पहुंचने वाले थे तभी अचानक से जियान की बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी वेव निकलती है जो सीधा जाकर उन वॉरियर से टकराती है एंड उन्हें जलाकर राख कर देती है। सभी लोग जब देखते हैं तो उन्हें उन स्नेक्स की याद आ जाती है जो जब उन पर अटैक करने आगे आए थे तब जलकर राख हो गए थे। सभी लोग समझ जाते हैं ये सब जियान ने किया था उस टाइम पर। इधर होंगमू एंड होंगलाई अपने बचे हुए साथियों के साथ खुद अब अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। वो दोनों अपने डोइकुई बाहर निकाल लेते हैं।
अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टीरियस फायर मूव। दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, वुड और राइज। ये आवाज़ होंगमू और होंगलाई के मुंह से आई थी। अचानक से उन दोनों की डोईकुई आपस में मर्ज हो जाती है एंड एक फ्लेम क्रिएट करती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही थी। वो फ्लेम जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जियान हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ये फ्लेम मेरे सामने किसी काम की नहीं है। एंड जियान अपने ग्लेज फ्लेम को बाहर निकाल लेता है। जियान की ग्लेज फ्लेम होंगमू एंड होंगलाई की फ्लेम को खा लेती है, जिससे उसकी पावर बढ़ जाती है। जिसके बाद ग्लेज फ्लेम 2 क्लस्टर में बदल जाती है एंड सीधा जाकर होंगमू एंड होंगलाई के चेस्ट से टकराती है। वो दोनों ही पीछे दूर जाकर गिरते हैं एंड दोनों की हालत खराब हो जाती है। हान क्लैन के लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। इधर होंगमू एंड होंगलाई भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे एंड बुरी तरह से घायल हो जाने के बाद वो लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गए थे। इधर हानजू जियान को देखते हुए कहती है, जियान मेरी बड़ी बहन से भी ज़्यादा टैलेंटेड है, यहाँ तक कि वो होंग चैन से भी ज़्यादा टैलेंटेड है। अचानक से हानजू का चेहरा लाल हो जाता है। इधर होंगमू एंड होंगलाई अब अपने डोईकुई विंग्स बाहर निकाल लेते हैं एंड वहाँ से बचकर भागने लगते हैं। जब जियान ने देखता है तो जियान अपनी पॉलनाट फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। जियान अब पॉलनाट फ्लेम के क्लस्टर से उन पर अटैक करता है, जिसके बाद जियान जाकर अपनी पावरफुल उन पर अटैक करता है, जिससे उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एंड अब वो दोनों एक मरे हुए इंसान की तरह सीधा ज़मीन पर टकराते हैं। जियान कहता है, इन दोनों के साथ आगे क्या करना है ये तुम पर डिपेंड करता है। हानजू अपने सामने पड़े 2 लोगों को देखती है। दोनों ही बहुत बुरी तरह से घायल थे एंड उन्हें देखकर लग रहा था कि वो दोनों मर चुके हैं। अब पता नहीं हानजू इन दोनों एल्डर्स के साथ क्या करती है। सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो आगे बढ़ रहा था। ग्रुप के बीच में हानजू का कैरेज था। हानजू के कैरेज के अंदर अभी के लिए जियान एक सीट पर बैठा हुआ था एंड उसके हाथ में टी कप था एंड हानजू खड़ी हुई थी। कैरेज का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अनईजी था। अब काफ़ी टाइम तक चुप रहने के बाद जियान ही बात की शुरुआत करते हुए कहता है, यंग लेडी हान, आपको मुझसे क्या बात करनी है? तो हानजू कहती है, तुम मुझे हानजू कह सकते हो। एंड वो भी अब बैठ जाती है एंड कहती है, एक इंसान जो हमें डेजर्ट में लगभग मरी हुई हालत में मिला था एंड जिसे हमने एक डेड बॉडी समझ लिया था। एक इंसान जिसने एक्सपर्ट होने के बाद भी हमारे साथ रहकर एक सर्वेंट की तरह काम किया। एक इंसान जो पावरफुल होने के बावजूद खुद को छिपाना अच्छी तरह से जानता। मैं उसे क्या कह सकती हूँ? तो जियान कहता है, मेरा नाम जियान ही है एंड आप मुझे जियान ही कहिए। हानजू कहती है, जियान तुम्हें तुम्हारी हेल्प के लिए क्या चाहिए? कौन सा रिवॉर्ड चाहिए? तो जियान कहता है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। आप लोगों ने मेरी हेल्प की थी, उसी तरह मैंने आपकी हेल्प की है। हानजू के फेस पर एक स्माइल आ जाती है एंड वो कहती है, जियान क्या टियानबाई सिटी में पहुंचने के बाद तुम तुरंत टियानबाई सिटी से चले जाओगे? तो जियान कहता है, अगर कोई बुरी घटना या एक्सीडेंट नहीं होता है तो हाँ, मैं तुरंत टियानबाई सिटी से चला जाऊंगा। हानजू डिसअपॉइंट हो जाती है एंड अचानक से वो जियान से कहती है, जियान क्या मैं तुमसे एक हेल्प मांग सकती हूँ? जियान कहता है, क्या तुम हान क्लैन एंड होंग क्लैन के मैटर को लेकर मुझसे हेल्प मांगना चाहती हो? एक्चुअली गाइज, जियान होंग क्लैन को ऑफेंड नहीं करना चाहता था बिकॉज होंग क्लैन के पीछे वाइंड लाइटनिंग पेविलियन था एंड अगर जियान होंग क्लैन के साथ कुछ भी करता तो इसका मतलब साफ साफ यही था कि वो डायरेक्टली वाइंड लाइटनिंग पेविलियन को ऑफेंड करता, जिससे दूर लेने के लिए जिनलिन ने भी उससे कहा था। तभी हानजू कहती है, नहीं, आपको इस मैटर पर हमारी हेल्प नहीं करनी है। वैसे आप एक एल्केमिस्ट हैं। तो जियान कहता है, हाँ। हानजू कहती हैं, आप हाई लेवल के एल्केमिस्ट हैं मुझे लगता है। तो जियान कहता है, हाँ। हानजू कहती है, हाई लेवल के एल्केमिस्ट की टियानबाई सिटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है एंड जब तक आप हमारे हान क्लैन का साथ देंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि होंग क्लैन हमें नुकसान पहुंचाकर आपको ऑफेंड करने की हिम्मत करेगा। देखिए, आप हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो हम मतलब मेरा हान क्लैन आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड देगा एंड अगर आप चाहेंगे
तो मैं आपके सफ़र पर आपके साथ चलने के लिए भी रेडी हूँ। ये सुनते ही जियन अचानक से उठ खड़ा होता है एंड कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं स्टार्टिंग से ही अकेला हूँ मेरे सफ़र पर एंड मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मेरे साथ आए। एंड सॉरी, मैं इस मैटर पर आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। ये कहकर जियन कैरेज से बाहर आ जाता है। इधर हांजू कहती है, पहली बार किसी ने मुझसे दूर जाने की कोशिश की है। वैसे ये लड़का काफ़ी अच्छा है, बट ये मुसीबतों से दूर भागता है। इधर जियन बाहर आकर ग्रुप में घूमने लगता है। अभी के लिए सभी लोगों को पता चल चुका था कि जियन कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। बट जियन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज अब पहले की तरह कोई भी उससे मजाक मस्ती नहीं कर रहा था। लेकिन इस मैटर पर अब कुछ देर तक ट्रैवल करने के बाद उन्हें तियानबाई सिटी की आउटलाइन दिखने लगती है, जिसे देखकर हान चोंग एंड बाकी सभी राहत की सांस लेते हैं। तभी अचानक से जियन हान चोंग के पास चला जाता है। हान चोंग जियन को तुरंत मिस्टर जियन कहकर ग्रीट करता है। ये सुनकर जियन कहता है, बिग ब्रदर हान चोंग, आप मुझे मिस्टर जियन मत कहिए, आपने मेरी जान बचाई है एंड आप मुझे जियन ही कहिए। नहीं नहीं, पहले की तरह लिटिल ब्रदर जियन ही कहिए। तो हान चोंग कहता है, आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं जियन, एंड अगर हम लोग आपको नहीं बचाते तो भी आप बची जाते, आपकी जान बची जाती। तो हमने आपकी जान बचाकर आप पर कोई उपकार नहीं किया है। जियन कहता है, ऐसा नहीं है, चलिए छोड़िए, बस इतना समझ लीजिए आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है एंड मैं भी आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अचानक से जियन अपनी स्पेस्टो रिंग से एक पिल निकालता है एंड उसे हान चोंग को देखते हुए कहता है, बिग ब्रदर हान चोंग, ये पिल डाओवेंग लेवल का ब्रेक थ्रू करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इस पिल को कंज्यूम करने से आपके सक्सेसफुल ब्रेक थ्रू करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हान चोंग काफ़ी ज़्यादा खुश तो हो जाता है, बट वो जानता था ये पिल कितनी ज़्यादा कीमती और महंगी है, इसलिए वो कहता है, लिटिल ब्रदर जियन, ये पिल काफ़ी ज़्यादा महंगी है एंड मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। तो जियन कहता है, हाँ ये पिल महंगी तो है, बट ये मेरी लाइफ से ज़्यादा महंगी नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है एंड आपको ये पिल लेनी ही होगी। ये कहकर जियन हान चोंग को वो पिल दे देता है एंड अब हान चोंग को वो पिल लेनी पड़ती है। हान चोंग को कुछ याद आता है एंड वो कहते हैं, लिटिल ब्रदर जियन, क्या आप यहाँ से जा रहे हैं? जियन कुछ नहीं कहता है। हान चोंग कहता है, देखो, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, बिकॉज आपने पहले ही हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर दी है। आपने 2 बार हम लोगों की जान बचाई है, जो पहले ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हमने तो एक बार बस आप अकेले की जान बचाई थी, बट आपने तो 2 बार हम सभी की जान बचाई है, जो बहुत बड़ी बात है एंड हम चाह कर भी आपकी इस फेवर को कभी नहीं भुला पाएंगे। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, हम लोग आपको नहीं रोकेंगे, बिकॉज हम लोग भी जानते हैं आप जैसे एक्सपर्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं एंड कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते हैं। आप लोग हमेशा ही पूरे कॉन्टिनेंट में घूमते रहते हैं एंड अपनी पावर बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग करते रहते हैं। वैसे आप एक एल्केमिस्ट भी हैं, तो आपको तो और भी ज़्यादा काम होंगे एंड आपको आपकी फैमिली के पास भी लौटना होगा। फैमिली का नाम आते ही जियन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो गाइज, आपको क्या लगता है, क्या जियन यहाँ पर रुकेगा या फिर जियन यहाँ से चला जाएगा? कमेंट ज़रूर करना एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। वैसे क्या आज कुछ स्पेशल है?